हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं भारत कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, तो अभी हम लोग आगे की जो सिलेबस है उसको ऑनलाइन क्लास की सहायता से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, इंटीजर्स। तो क्या है कि इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हम लोग जो कुछ प्रीवियस नंबर्स के बारे में पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। द numbers which are used to counting are called नेचुरल नंबर्स। जो भी नंबर्स हम लोग काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 etc। आगे जो आता है होल नंबर, द ग्रुप ऑफ ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में हमको 1 2 3 4 5 etc मिलता है, और उसमें यदि हम ज़ीरो को ऐड कर ले रहे हैं तो आपको ये हो गया होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट विथ ज़ीरो, तो 0 1 2 3 4 5 6 etc आर होल नंबर्स। अब आते हैं जो टॉपिक है हमारा इंटीजर्स उस पे। तो इंटीजर्स में द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो देखिए ग्रुप ऑफ नेचुरल, तो नेचुरल में 1 2 3 ये आ गया, फिर ज़ीरो भी आ गए, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स जो भी नेचुरल नंबर्स है उसमें आप माइनस का साइन लगा दीजिए। तो माइनस साइन लगाने से 1 में माइनस लगाएंगे तो -1, 2 में माइनस लगाने के बाद -2, इसी तरह से ये सब माइनस हमारे जीरो से जो लेफ्ट साइड है उधर आ गया। तो इंटीजर्स में आपको -5 -4 एट्सेट्रा, और इधर 0 1 2 3 4 ये सब आपको इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 etc, that is all natural numbers are positive integers. Negative integers -1 -2 -3 -4 -5 etc। थर्ड में ज़ीरो, तो ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो हमें इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले इसका ये इंट्रोडक्शन हुआ कि आप इतने को अच्छी तरह से याद कर ले। इसको आप वीडियो को पॉज करके ये जो भी डिफिनेशंस है इस सभी डिफिनेशन को आप अपने एक कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको याद करेंगे। यदि कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो उसको आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में जो है उसमें आपको है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन a प्लस बी इज आल्सो एन इंटीजर्स। मीन्स अगर हम a का वैल्यू कुछ लेते हैं, जैसे कि आप ले रहे हैं a की जगह 2 ले लेते हैं, कोई इंटीजर्स 2 है, और एक और इंटीजर्स हम b की जगह ले लेते हैं 5, और इस दोनों को यदि ऐड करते हैं तो आपको जो सम होगा वो 7, और जो कि 7 इज आल्सो एन इंटीजर्स। मीन्स किसी भी दो इंटीजर्स का जो सम होगा वो आपको इंटीजर्स ही होगा। यही जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है वो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। बट ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था। सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शंस भी होता है। उसमें क्या है कि अगर आपको इंटीजर्स जैसे 2 ही लेते हैं और एक इंटीजर्स 5 है, इस दोनों को यदि हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, दैट डिफरेंस इज -3, एंड -3 इज आल्सो एन इंटीजर्स। सो
if a and b are any two integers, then sum of a and b and difference of a and b is also an integer, that is closure property. Commutative property में, according to commutative property, if a and b are any two integers, then a plus b is equal to b plus a. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि हमारे पास कोई इंटीजर्स ले लेते हैं, यदि दो इंटीजर्स ले रहे हैं, एक 7 ले लें और दूसरा यदि हमने 5 ले लिया, तो क्या है कि 7 + 5 इज इक्वल टू 5 + 7, लेफ्ट साइड 12 एंड RHS साइड में आपको क्या हो गया, 12 हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको a + b इज इक्वल टू b + a होगा। अब है एसोसिएटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, इफ a, b and c आर एनी 3 इंटीजर्स, 3, सो a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। यहाँ पर हम लोग 3 इंटीजर्स, कोई भी 3 इंटीजर्स को ले रहे हैं। जैसे अगर आप 2, 5 and 6 देर आर 3 इंटीजर्स, देन वी चेक एसोसिएटिव लॉ। इसमें यदि आप जैसे जैसे सम किए हैं, जैसे a की जगह आपने 2 पुट किया +5 और +6, ठीक इसी तरह से इस साइड भी 2 + 5 + 6, इस साइड आपको होगा 7 + 6 इज इक्वल टू 2 + 11। आगे यदि आप ऐड कर रहे हैं तो हो जाएंगे इधर 13, इस साइड भी 13, मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे। सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शंस में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, बट सब्ट्रैक्शंस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी का भी लॉ एक ही चीज़ है। आपको जो सब्ट्रैक्शंस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वैलिड नहीं है। कैसे? तो देखिए, इसका चेक कर लेते हैं। यदि हम कोई भी 2 इंटीजर्स लेते हैं, जैसे कि 6 ले लिए एंड 5 लिए, अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो 6 - 5 अभी इक्वल टू डाल दे रहे हैं और 5 - 6, इस साइड यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 1 होगा और इधर -1, दैट इज नॉट इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू -1, सो दिस इज नॉट। तो इसलिए आपको यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक उसी तरह से आप स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपको एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि इफ़ a इज़ एनी इंटीजर्स देन वी सी a + 0 एंड 0 + a, इन बोथ केस वी गेट a। यदि हम a में किसी भी इंटीजर्स में 0 को ऐड करते हैं और 0 में किसी भी इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वो उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर पाता है। सो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब है एडिटिव इन्वर्स। इफ़ a इज any integers then we have a plus -a gives 0। a और उसमें माइनस लगा के, मतलब -a और उस दोनों को यदि ऐड करते तो आपको वो 0 दे रहा। तो ये a और -a बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, सो अपोजिट ऑफ a इज -a। और क्या कि द सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड इट्स अपोजिट ऑलवेज 0। जैसे आपने 6 लिया और प्लस -6, इसका अपोजिट -6 हो जाएंगे, गिव्स क्या देगा 0। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, आप जैसे कि लेते हैं 3 और प्लस, इन 3 का जो अपोजिट क्या होगा -3 अपोजिट, ये दोनों का जो सम हुआ वो देगा आपको 0। तो यही जो अपोजिट है दैट इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इज़ -a। न्यूमेरिकल एग्जांपल में आपको देखिए, यदि क्या है 6 ही लेते हैं तो 6 यहाँ है, तो आपको एडिटिव
एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या होगा, -6। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, जैसे एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5 करते हैं तो क्या है ना, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपको ये सीधे क्या करना है, +5 हो जाएगा। मतलब साइन चेंज करना है एडिटिव इन्वर्स में। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज़ -5। अब है क्या कि आपका जो एक्सरसाइज 1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इतना थ्योरी है 1A के लिए जो कंप्लीट हो चुका है। इससे आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। इस पे हम